माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित ट्रांसलेशन के बारे में सीखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। इसमें हम लोग एक टॉपिक पे जो है ट्रांसलेशन करना जानेंगे, जिसमें हम लिए हैं जानना। अक्सर ट्रांसलेशन में आपको मिलता होगा ऐसे कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम उसे जानते हो, मैं पढ़ना जानता हूँ। तो इस तरह के ट्रांसलेशन को कैसे किया जाता है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं, बहुत ही रोचक वीडियो है आपके लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। देखें, यहाँ पे हमने लिया है जानना। जानना का स्पेलिंग सबको पता होता है कि KNW नो मीन्स जानना होता है। लेकिन जानने के दो तरीके हैं। देखिए, जानने को हम दो भागों में बांट दिए हैं। एक, या तो किसी आप व्यक्ति या वस्तु को जान सकते हैं। मैं किसी व्यक्ति को जानता हूँ, जैसे मैं उसे जानता हूँ, मैं मोहन को जानता हूँ, या कोई वस्तु हो उसको जानेंगे। तो व्यक्ति या वस्तु क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट के रूप में। एक जानना होगा काम करना, कि काम करने को जानते हैं। जैसे मैं पढ़ना जानता हूँ, पढ़ना काम करना हो गया। मैं लिखना जानता हूँ, लिखना भी आपका एक वर्ब हो गया। तो इसमें जानने के दो तरीके होते हैं। या तो एक ऑब्जेक्ट को आप जाने, या एक वर्ब को जाने। किसी व्यक्ति या वस्तु को जान सकते हैं, या किसी के काम करने को जान सकते हैं। पढ़ना जानना, लिखना जानना, क्रिकेट खेलना जानना, गाड़ी चलाने जानना। तो ये सब चीज़ों पर हम लोग जो इसमें चर्चा करेंगे। तो चले देखें इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे मान लीजिए, जानने का स्पेलिंग तो आपको पता है कि जानने का स्पेलिंग नो होता है, तो KNW। अगर प्रेजेंट में है, प्लूरल है, तो KNW होगा नो, या वही सिंगुलर में हो जाएगा तो नोज हो सकता है। या तो नो होगा या तो नोज हो जाएगा। ये प्लूरल के लिए है, ये सिंगुलर के लिए। यहाँ पे देखें, नो और नोज ये क्या दोनों है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जिस चीज़ को हम जानेंगे वो हमारा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो। यहाँ काम करना है, यहाँ भी जानने का स्पेलिंग तो नो ही होगा। KNOW नो, या तो नो हो सकता है या तो नोज हो सकता है। ठीक है, ये तो आपका जानने की क्रिया हो गई। लेकिन कौन सा काम करना जानेंगे वो दूसरी क्रिया होगी। इसके साथ आपको बस यही करना है, हाउ टू लगा लेना है। हाउ टू, एक तो एम हो गई क्रिया जानना का, एक हाउ टू हो गया, और दूसरी क्रिया जिस काम को आप जानते हैं तो वो आपका वर्ब हो जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है आपका। जानने का स्पेलिंग तो नो हो गया, और जिस चीज़ को जानेंगे तो वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। नो नोज ये भी वर्ब है, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ये तो वर्ब जानने का है, लेकिन जो चीज़ आप जिस काम को करना जानेंगे उस काम को क्या करेंगे? हाउ टू के साथ जोड़ देंगे। यही आपको हाउ टू अतिरिक्त लगाना है। ठीक है, हाउ टू माने कैसे कोई काम किया जाता है। अब देखें यहाँ पे, मैं एग्जाम्पल के रूप में मैं तुम्हें जानता हूँ, सबके लास्ट में जानता, जानता, जानता हूँ, जानता है, जानते हो, ये सब चीज़ देखें। जितने भी चीज़ हैं सब जानने पे, क्योंकि आज हम लोग जानने पे ही चर्चा करेंगे। ठीक है, देखेंगे तो टेंस टेंस देखने में लग रहा है कि ता है, ते हैं, ती है, ऐसे मिल रहे हैं। आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं ऐसे वर्ड आते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो टेंस तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो किस पे बात हो रही है? जानने पर। जानता, 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 यानी हर वो चीज़ आप जान रहे हैं उस पर चर्चा किया जा रहा है, जानने पर। ठीक है, देखिए, मैं तुम्हें जानता हूँ, जानना तो सब में आ गया। लेकिन तुम क्या हो? एक व्यक्ति हो, तो वह ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में या तो व्यक्ति हो सकता है या तो कोई वस्तु हो गया। यहाँ काम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं है, सिर्फ जानने का हो रहा है। लेकिन क्या जानने? काम, कोई काम यहाँ पे दिया नहीं है। वह मुझे जानता है, वह सब्जेक्ट हो गया। जानना इसके द्वारा क्रिया है, लेकिन मुझे जानना है, यानी कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ, सिर्फ जानने का है, व्यक्ति को ही जानना है। तुम उसे जानते हो, यहाँ भी कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन नीचे देखेंगे तो मैं पत्र लिखना जानता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या? पत्र लिखना। अब पत्र लिखना क्या होगा? ये एक काम हो गया। क्या हो गया? एक काम, वर्ब हो गया। इसमें काम करने की बात हो रही है। वह गाड़ी चलाना जानता है, तो गाड़ी चलाना क्या हो गई? ये काम हो गई, क्रिया हो गई।
और इसमें और ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में कहीं नहीं कोई क्रिया दिया है। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मुझे जानते हो, वह उसे जानता है। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन इसमें वर्ब जानने के साथ उस काम को भी बताया गया है। जैसे जानना तो दो प्रकार का है, जानेंगे तो या तो किसी व्यक्ति या वस्तु को जान सकते हैं जिससे जो आप परिचित हो, या कोई काम करना जानते हैं कि क्या आपको आता है, कौन कौन से काम आपको आता है वो काम करना जानते हैं। तो दो प्रकार के जानने होंगे, तो दोनों के लिए अलग अलग ट्रांसलेशन हम लोग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। ये सिंपल सा है, मैं तुम्हें जानता हूँ, ये आपका व्यक्ति के रूप में या वस्तु के रूप में हो गया। तो इसको ट्रांसलेशन पहले कैसे करेंगे, पहले कर्ता लिखते हैं, आपको पता है कर्ता मैं है, मैं का स्पेलिंग क्या होता है, आई होता है। ठीक, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई सहायक क्रिया नहीं लगती है, सिर्फ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। तो इसमें मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट तो हो गया मैं, अब इसके द्वारा कौन सा काम हो रहा है, जानने का। तो जानने का स्पेलिंग तो नो ही होता है, KNOW, नो, के साइलेंट है। चूंकि आई प्लूरल में है इसलिए नो को ही प्लूरल में रहने देंगे, इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। अगर हम नो में एस या एस लगाते हैं तो यह नो जो नो है वो सिंगुलर में हो जाएगा। तो एस एस पी पी का ध्यान होना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, तुम्हें। आई तो सब्जेक्ट हो गया, वो जानना से क्रिया हो गई। अब क्रिया के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि नो के बाद नोज के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा ना। तो तुम्हें क्या है, ऑब्जेक्ट हो, तो तुम्हें का स्पेलिंग क्या होगा, यू हो जाएगा, YU, यू, फुल स्टॉप हो गया। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर अगला देखेंगे, वह मुझे जानता है, वह का स्पेलिंग क्या होगा, ही हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया। अब जानना इसी क्रिया हो गई, जानने का स्पेलिंग तो वही होता है एक के, NOW। लेकिन अब ध्यान देना है, जो ही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसमें इसको भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट बना लेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, वर्ब में आपको यस या यस लगा देते हैं। तो ही नोज हो गया, वह जानता है। अब मुझे ये सब ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि नो या नोज के बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए जब किसी व्यक्ति को हम जानेंगे। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट मुझे है, मुझे का स्पेलिंग क्या हुआ, मी। तो ही नोज मी, वह मुझे जानता है, क्योंकि इसमें कोई काम हो ही नहीं रहा है। तुम उसे जानते हो, तुम का स्पेलिंग हो जाएगा यू। जानना क्रिया है, क्रिया KNOW। चूँकि क्यू जो नो है, यू है वो प्लूरल में है, इसलिए इसको भी हम प्लूरल में रहने देंगे। उसे का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन में आएगा, तो हो जाएगा ही, यू, नो, हिम। चलिए अगला देखें। अब आपको इसमें ध्यान देना है। अब इसमें आप तो व्यक्ति को जान रहे थे, कोई काम करना नहीं जान रहे थे, लेकिन अब एक खुद अपने लिए जान रहे हैं कि मैं कौन कौन सा काम करना जानता हूँ। तो सेकंड वाले पे जानना हो गया काम करना। इसको कैसे करेंगे, वही रूल्स होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं है, मैं का स्पेलिंग हो जाएगा आई। अब इसमें दो वर्ब आ रहे हैं, एक जानने का, क्योंकि हमारा वो जानना एक मुख्य क्रिया हो गई, जाने, लेकिन क्या जानना है, कौन सा काम करना जानना है, इस पे ध्यान देंगे। तो काम है पत्र लिखना, लिखना हो गया, लिखना जानते हैं, और जो पत्र है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें दो वर्ब हो रहे हैं, एक जानने का काम हो रहा है, एक लिखने का। लेकिन जो जानना होगा ये लास्ट वाला जो होता है वर्ब के साथ, यही मेन वर्ब होता है। पहले इसको हम करते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया मैं, जानना आपकी क्या क्रिया हो गई, KNOW, आई नो, दोनों प्लूरल, मैं जानता हूँ। अब जानता हूँ क्या, पत्र लिखना, इसके लिए अब पत्र लिखना क्या हो गया, काम हो गया। तो काम को दर्शाने के लिए हम नो या नोज के बाद क्या करेंगे, हाउ टू लगा लेंगे। क्या करेंगे, हाउ टू। तो इसके लिए यहाँ पे यही काम करना है, आपको जोड़ना है, हाउ टू। अब हाउ टू, अब बचा क्या है, बचा है पत्र लिखना, तो वर्ब हो जाएगा। तो वर्ब है लिखना, लिखने का स्पेलिंग क्या होगा, राइट होगा, चूँकि इंडिफिनिट है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, तो पत्र का हो जाएगा ए लेटर, क्या हो जाएगा, ए लेटर, LETTE, तो फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ट्रांसलेशन हो गया, आई नो, मैं जानता हूँ, हाउ टू माने कैसे, राइट में लिखा जाता है, लेटर माने पत्र, मैं जानता हूँ पत्र कैसे लिखा जाता है, या मैं पत्र लिखना जानता हूँ। तो आपको इन दोनों में अंतर क्या मिला, आई नो यहाँ भी है, आई नो यहाँ भी है, बस यही थोड़ा सा आपको हाउ टू यूज करना है। जब हाउ टू कब यूज करेंगे, जब काम को करना जानेंगे, जब कोई काम वहाँ पे वर्ब आ जाएगा तो आपको उस वर्ब के पहले क्या करना है, हाउ टू लगाना है। जैसे मैं जानता हूँ, आई नो हो गया, मैं जानता हूँ। बात आई पत्र लिखना, पत्र लिखना काम हो गया। जब काम को दिखाएंगे तो उसके लिए उस वर्ब के पहले क्या करना है, हाउ टू कर लेना है। तो वर्ब है लिखना, लिखना के पहले हमने लिख दिया हाउ टू, और लिखने का होगा राइट, और वर्ब की बात आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर।
फिर अगला देखेंगे, वह गाड़ी चलाना जानता है, वह का स्पेलिंग हो जाएगा ही। इसके द्वारा मुख्य क्रिया तो ये है जानने का काम, जानना हो गया नो, चूंकि ही सिंगुलर में है इसको भी हम सिंगुलर में एस लगा के बना लेंगे। ही नोज, वह जानता है, क्या जानता है, गाड़ी चलाना। यहाँ पे चलाना इसकी क्रिया हो गई और गाड़ी जो है ऑब्जेक्ट हो गई। तो क्रिया को अगर हमें दिखाना होगा कोई काम को तो नो नोज के बाद हमें हाउ टू लगाना है। जिस वर्ब को दिखाना है उसके आगे हम हाउ टू लगा लेंगे, लिखेंगे हाउ टू। अब बात आई चलाना, चलाने का होगा ड्राइव, क्योंकि गाड़ी चलाना अगर 4 पहिए वाली गाड़ी चलाते हैं तो आपको ड्राइव करना है। मोटरसाइकिल हो या बाइक जो है साइकिल हो तो वहाँ पे राइड करेंगे, हाउ टू ड्राइव। अब गाड़ी के लिए आप चाहें तो गाड़ी के लिए व्हीकल से यूज करने, नहीं तो ड्राइव भी कर सकते हैं। ड्राइव में से गाड़ी चलाना हो ही जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, इसको हम गाड़ी को भी नहीं लिखते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। ड्राइव मीन्स गाड़ी चलाना हो जाएगा, ही नोज हाउ टू ड्राइव। अगला देख लें, तुम क्रिकेट खेलना जानते हो, तुम का स्पेलिंग हो जाएगा यू, जानना इसकी मुख्य क्रिया, जानने का स्पेलिंग हो जाएगा नो। अब बचा क्रिकेट खेलना। अब क्रिकेट खेलना क्या एक काम है, वो काम को व्यक्त कर रहे हैं, तो काम को व्यक्त करेंगे तो जो वर्ब होगा उसके आगे हम क्या करेंगे, हाउ टू लगा लेंगे, HOW हाउ टू। अब बचा क्रिकेट खेलना। अब पहले खेलना एक वर्ब है और क्रिकेट क्या है ऑब्जेक्ट है, तो पहले वर्ब आएगा, वर्ब का होगा खेलने का स्पेलिंग प्ले होगा और क्रिकेट का स्पेलिंग क्या होगा, क्रिकेट होगा, CRICKET हो गया। यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। तो आपको इतना ध्यान देना है, जब आप कोई काम को व्यक्त कर रहे हैं जिसमें वर्ब हो तो वर्ब के पहले आपको क्या लगाना है, हाउ टू लगा लेना है। वर्ब के पहले क्या करना है, हाउ टू। जैसे वर्ब यहाँ पे गाड़ी चलाना तो ड्राइव था, उसके आगे हाउ टू लगा लिए। यहाँ क्रिकेट खेलना है, वर्ब क्या है प्ले है, इसके आगे हाउ टू। उसके बाद वर्ब के बाद आपको पता ही है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है। वे पढ़ना जानते हैं, यहाँ भी वर्ब आ गया कि वे किसी व्यक्ति को नहीं जानते बल्कि पढ़ना जानते हैं। पढ़ना क्या एक काम है जो किसी क्रिया को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे हम हाउ टू लगाएंगे। वे का स्पेलिंग हो जाएगा दी, THEY। अब जानना इसकी क्रिया है, जानने का स्पेलिंग KNOW, नो प्लूरल में है, ये भी प्लूरल में, ये भी प्लूरल में। बचा है पढ़ना। पढ़ना क्या क्रिया है, तो क्रिया को दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हाउ टू लगाना होगा। क्रिया के पहले जो क्रिया आएगी सेकंड वाली उसके आगे हाउ टू लिखेंगे, हाउ टू। अब पढ़ना का क्या हो जाएगा, पढ़ना का रीड हो जाएगा, READ। तो दे नो हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जाता है। अब इसके पहले में जितने थे, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम व्यक्ति थे, वह मुझे जानता है, वह भी व्यक्ति था, लेकिन यहाँ पे कोई काम शो नहीं हो रहा था, इसी में किसी काम का जिक्र नहीं किया गया था, तो सिर्फ हम नो के साथ कुछ नहीं लगा रहे थे, सिर्फ नो के बाद ऑब्जेक्ट लगा रहे थे। यहाँ भी हम लोग वही ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब जिस काम को दिखाना होगा बस उस वर्ब के साथ हाउ टू लगा लेना है। यहाँ देखें, पत्र लिखना काम है, गाड़ी चलाना काम है, क्रिकेट खेलना काम है, पढ़ना काम है, और भी कोई चीज़ हो सकता है। तो हमें काम को दिखाना होगा तो उस काम के साथ क्या है, उस वर्ब के साथ हमें हाउ टू लगाना है। इसमें हाउ टू नहीं है, इसमें हाउ टू है। ठीक है, इसमें आपका कोई काम नहीं हो रहा है, जिसमें कोई वर्ब नहीं है, इसमें काम हो रहा है तो उसमें वर्ब है। जब वर्ब होगा तो आपको हाउ टू लगाना है, इसी चीज़ को ध्यान देना है। तो अक्सर ऐसे ट्रांसलेशन आपको मिलते ही रहते हैं, तो आप इस तरह आपको करना होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।